पश्चिम सिंहभूम जिला के गोइलकेरा थाना अंतर्गत वनग्राम मेरालगढ़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों की तरफ से पूर्व में लगाए गए 7 किलो का एक आईडी बम गुरुवार को अभियान के दौरान बरामद किया गया, जिसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की सहायता से उसे विनष्ट कर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि संचालित वहां नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है, जो आगे भी चलता रहेगा। धनबाद जेएमएम जिला कमेटी की तरफ से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के 80वें जन्मदिन के मौके पर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया। मौके पर टुंडी विधायक मथुरा महतो, जेएमएम जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन, नीलम मिश्रा समेत पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में धनबाद जिला कमेटी की तरफ से सदर अस्पताल में हम लोग फंड वितरण मरीजों को करने के लिए आए हैं और अभी हम लोगों ने फंड वितरण किया। इस कार्यक्रम में हमारे सिविल सर्जन धनबाद सहित अन्य माननीय डॉक्टर लोग भी हैं और पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोग हैं। हम लोग देख कर अच्छा लगा सदर हॉस्पिटल को कि कम से कम भारी संख्या में मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं और इसका इलाज हो रहा है। कि आप लोगों को पता है कि हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद आदरणीय गुरुजी का जन्मदिन है। इसी खुशी में आज हम लोग पहले तो जिला कार्यालय में केक कटिंग किए, उसके बाद अभी हम लोग पूरे पार्टी के लोग यहाँ सदर अस्पताल में आए हैं गरीबों के बीच में, और जो प्रसूति महिलाओं के बीच में हम लोग थोड़ा सा फल वितरण वगैरह करेंगे। चूँकि गुरुजी हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का आज प्रयास है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है इस तरह के ज़रूरतमंद लोगों के बीच में हम लोग जाएं, फल वितरण करें, कंबल वितरण करें, और इसी तरह का सारा दिन हम लोग का छोटा छोटा कार्यक्रम है। जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में धनबाद जिला कमेटी की तरफ से सदर अस्पताल में हम लोग फंड वितरण मरीजों को करने के लिए आए हैं और अभी हम लोगों ने फंड वितरण किया। इस कार्यक्रम में हमारे सिविल सर्जन धनबाद सहित अन्य धनबाद के गोविंदपुर इलाके के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बिजली विभाग की कारगुजारियों से लोग काफी परेशान हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां साल भर से लोगों को बिजली बिल नहीं मिल पा रही है और अब बिजली बिल दिया जा रहा है तो उसमें भी कई तरह की त्रुटियां हैं। ग्रामीण शिकायत दर्ज कराने के बाद बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन निवारण नहीं होता। गुरुवार को गलत तरीके से परासी पंचायत के मुखिया के खिलाफ विभाग के जेई की तरफ से थाने में शिकायत के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण नाराज होकर पहुंचे और बिजली विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराने की जिद करने लगे। बाद में स्थानीय जिप सदस्य प्रतिनिधि और जेएमएम जिला सचिव मन्नू आलम और जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन की मौजूदगी में विभागीय एसडीओ जेई के साथ वार्ता हुई। तब मुखिया के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने की और शिविर लगाकर ग्रामीणों की शिकायतों का निपटारा करने पर सहमति बनी। तब जाकर मामला शांत हुआ और गतिरोध खत्म हो पाया। उसका पास चल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी थी जो है कुछ, इसलिए काफी मैं 3-4 महीने से बिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिल निकालने के लिए, और उसमें बिल निकालने में कुछ भी अगर समस्या आती है उसका हम लोग सुधार करेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस बार जो आज की जो बैठक हुई इसकी पीछे ये बैठक वही बिलिंग की समस्या को लेकर ही बैठक हुई है कि बिल ज्यादा आने की समस्या है। तो वो बिल ज्यादा आएगा क्योंकि 3-4 महीने से बिल नहीं हुई थी। अब बिलिंग जो आएगी चूंकि उसमें रीडिंग है, इसलिए बिलिंग जो है अधिक आ रही है। इनके लिए तो आप लोग को सब समाधि दर्ज नहीं, उसको शॉर्ट आउट हो गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या शिविर लगाया कर सभी जगह पर ठीक कराएंगे? हाँ, कराएंगे, जरूर कराएंगे हम लोग आगे। तो यहाँ के लोगों को लगा कि पूरा ज्यादा बिल आ रहा है, इसका शिकायत किया। और जहाँ तक ये ऑफिसर का बात है, ये ऑफिसर अपना काम करते हैं, ठीक है, तो कहीं जानकारी के अभाव में या मिसअंडरस्टैंडिंग के अभाव में ऐसा होता है। उनको भी नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया। लेकिन ये जो समस्या है इनको भी बताना चाहिए, ऑफिसर है तो इनको बताना चाहिए कि इस तरह का काम है भाई, सरकार का काम है, आप लोग सहयोग कीजिए। और जनता का भी, जब सरकार हमारा 100 यूनिट माफ किया है, इसका बाद जो होगा उसका बिल देना है, ये भी इन लोगों को मालूम है और इन लोगों को बताना भी चाहिए। तो जहाँ तक ये समस्या है, बिजली बिल जंप कर रहा है, तो जिसको भी शिकायत है उसको शिकायत लिख के दे देना चाहिए। इसका बाद आधार बनेगा, हमने लिखित शिकायत किया है, और इसका बाद भी ऑफिसर अगर कहीं कुछ करता है तो इसके लिए
हजारीबाग खीरगांव सिरका की रहने वाली विधवा महिला पूनम कुमारी के साथ डैन बेसाही का आरोप लगाते हुए मारपीट और लूटपाट का मामला संज्ञान में आया है। घायल महिला का इलाज एसएमसीएच अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। वहीं पूनम कुमारी के पिता ज्योति प्रसाद ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी चतरा जोरी थाना क्षेत्र में की थी, लेकिन 2023 में दामाद की मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई। तब से बेटी के ससुराल वाले बेटी पर डैन बेसाही और जहर देकर मार देने का आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन 8 जनवरी की रात 3 बजे जब उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर निकली तो उनके ही सास ससुर ने और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जोर जबरदस्ती की, साथ ही कुछ सामान की लूटपाट भी कर ली, जिसे लेकर जोरी थाने में आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पीड़िता पूनम का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। प्रशासन से क्या चाहेंगे भैया? 11 मई 2011 को मेरी बेटी की शादी दंतार शिवदत्त साहब के यहाँ से शादी हुई थी। उधर सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक है सो 23 अप्रैल 2023 को मेरे दामाद का है सो कोविड से मृत्यु हो गया। मृत्यु के उपरांत मेरी बेटी को वहाँ सो रहने नहीं दे रहा है और सब ऐसा सास ससुर बोलता है कि तुम डायन है, मेरे बेटे को खा गए हो, सो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। 5 लाख रुपया देते हैं और तुम ऐसे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो जान से मारने की धमकी और बराबर है सो मारपीट लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते रहे हैं ये लोग। और 8 जनवरी की रात में करीब 3 बजे मेरी बेटी के साथ ऐसे इन लोग अभद्र व्यवहार, मारपीट और सारे संपत्ति छीन उन करके, जैसे कि गहना वगैरह छीन लिए। इनके कुछ घर में कुछ कागजात थे, वो कुछ पैसे थे, वो सब छीन लिए हैं। 3 बजे रात में 4 व्यक्ति थे ये लोग, पीछे से घुस करके मेरी बेटी बाथरूम के लिए 3 बजे निकली।